हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो 11th क्लास के बच्चों के लिए 1.3 एक्सरसाइज का आज क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहा हूँ। पेपर के व्यूज से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि ओपन इंटरवल क्या होता है और क्लोज इंटरवल क्या होता है। उसको फिर एक बार रिमाइंड करवाते हैं ताकि ये क्वेश्चन आप लोगों को ठीक से समझ में आ जाए। चलिए, तो हमारा जो ओपन इंटरवल होता है उसमें आप लोग जानते हैं ये कि स्मॉल ब्रैकेट लगता है ना, पहले से पता होगा। और अगर क्लोज इंटरवल होता है तो उसमें कैपिटल ब्रैकेट लगता है। ठीक है, इसका मतलब है कि इस ओपन इंटरवल का जो सिंबल है वो स्मॉल ब्रैकेट है, जबकि क्लोज इंटरवल का सिंबल कैपिटल ब्रैकेट है। अगर स्मॉल देखें कहीं भी हम ब्रैकेट तो समझ लेंगे ओपन इंटरवल है, और अगर क्लोज देखेंगे और कैपिटल देखेंगे तो समझ लेंगे क्लोज इंटरवल है ना। एक दूसरी बात, ये तो इंटरवल की बात है। जब ओपन इंटरवल को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, गौर कीजिएगा। एक्स सच दैट एक्स मेंबर है आर का, कोमा ए से बड़ा है एक्स और इससे है ना। ओपन इंटरवल को जब भी लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में तो ऐसे लिखते हैं। क्लियर है? इसका मतलब है कि या तो ग्रेटर साइन होता है या स्मॉलर साइन होता है। ओपन इंटरवल में या तो ग्रेटर साइन होता है या फिर मैंने ग्रेटर इसको आप ग्रेटर या स्मॉलर कुछ भी कह सकते हैं, कोई एक ही साइन होता है। और जब हम क्लोज पे आते हैं तो क्लोज में क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स कोमा ए ग्रेटर और इक्वल होता है। जब क्लोज की बात करते हैं तो ग्रेटर और इक्वल होता है। ठीक है, ये तो दो कंडीशन हुआ, या तो इक्वल साइन लेगा ही नहीं, अगर इक्वल साइन लेगा तो दोनों में लेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट अगर दोनों ग्रेटर में इक्वल साइन लिया तो हम समझते हैं कि क्लोज इंटरवल है। अगर दो में से किसी में नहीं लिया तो हम समझते हैं कि ओपन इंटरवल है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी एक में ले और एक में ना ले, ऐसा भी हो सकता है। एक में इक्वल साइन ले ले और एक में ना ले, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें ले ले और बाद वाले में ना ले। ये चार तरह के ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये तो दोनों इस ब्रैकेट से स्मॉलर ब्रैकेट से क्लोज हुआ, ये दोनों कैपिटल ब्रैकेट से क्लोज हुआ, और इनका जो होगा और इनका जो होगा, इनका क्या साइन होगा। तो गौर कीजिए, जब भी इक्वल आ जाता है तो ये ब्रैकेट देता है, जब भी इक्वल आ जाता है तो कैपिटल ब्रैकेट लेता है। इसीलिए इसमें तो इक्वल है नहीं, अगर इसमें इक्वल नहीं है तो ए हमारा स्मॉल ब्रैकेट लेगा,
कोमा, इसमें इक्वल है तो बी हमारा ग्रेटर ब्रैकेट लेगा, है ना। इसी तरीके से अगर इसको देखें तो इसमें इक्वल है, इसीलिए ये कैपिटल ब्रैकेट लेगा, जहां इक्वल होगा वो कैपिटल ब्रैकेट लेगा। इसमें इक्वल नहीं है, इसमें इक्वल नहीं है, इसीलिए बी हमारा स्मॉल ब्रैकेट लेगा। एक मिनट, ये लिखिए, ए हमारा क्या लिया, कैपिटल ब्रैकेट लिया, क्यों, ए के साथ हमारा इक्वल है, इक्वल भी है, और इसमें इक्वल नहीं है, इसीलिए ये हमारा क्या होगा, स्मॉल ब्रैकेट लेगा। तो जहां इक्वल होगा वो कैपिटल ब्रैकेट लेगा, और जहां इक्वल नहीं होगा वो स्मॉल ब्रैकेट लेगा। और इसमें ना तो इस यहाँ इक्वल है ना यहाँ इक्वल है, तो दो में से कोई भी हमारा कैपिटल ब्रैकेट नहीं लेगा। इसमें यहाँ भी इक्वल है और यहाँ भी इक्वल है, तो ए भी कैपिटल ब्रैकेट लेगा, ए भी कैपिटल ब्रैकेट लेगा और बी भी कैपिटल ब्रैकेट लेगा। तो ये चार तरह के आपका इंटरवल होता है। तो इस चार तरह के इंटरवल को अगर ध्यान में रखें तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका काफी आसान क्वेश्चन है। 6 का फर्स्ट पार्ट आते हैं। 6 का फर्स्ट जो है वो है x सच दैट x मेंबर है r का, कोमा -4 और -4 से बड़ा है x और 6 से छोटा है 6 के बराबर है। इसको हमें क्या करना है, लिखना है किस फॉर्म में, तो इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। तो हमने आपको कहा था ये देखने के लिए, इसमें इक्वल नहीं है तो ये स्मॉल ब्रैकेट लेगा, -4 क्या होगा, स्मॉल ब्रैकेट लेगा, और इसमें इक्वल का साइन है इसीलिए 6 जो है हमारा कैपिटल ब्रैकेट लेगा। खत्म, यही हो गया हमारा। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं। x सच दैट x मेंबर है r का, कोमा -12 x इज ग्रेटर देन -12 एंड लेस देन -10। फिनिश। इसमें आप देख रहे हैं इक्वल साइन कहीं नहीं है, तो ये a है ये b है, हमको तो a और b ही लेना है, और इक्वल साइन कहीं नहीं है इसीलिए स्मॉल ब्रैकेट लेंगे। हो गया। तो a की जगह क्या है, -12 और b की जगह क्या है, -10। अब हुआ ये पूरा। इस तरीके से अगर तीसरे की बात करें तो x सच दैट x मेंबर है r का, कोमा x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन 7। इसमें भी वही करना है। अब आप देखेंगे तो यहाँ इक्वल है, इसीलिए 0 जो आएगा वो स्मॉल ग्रेटर कैपिटल ब्रैकेट के साथ आएगा। 0 हमारा, 0 से पहले कैपिटल ब्रैकेट आएगा, क्यों, यहाँ इक्वल का साइन है, और फिर 7 के बाद स्मॉल ब्रैकेट आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट, अगर इक्वल है तो कैपिटल ब्रैकेट। यही हमारा फॉर्मेट है। अब फोर्थ की बात करूं तो फोर्थ है x सच दैट x मेंबर है r का, कोमा 3 से बड़ा है x और 4 से छोटा है। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। इसमें भी इक्वल है, इसमें यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है। इसका मतलब है कि 3
3 से पहले जो आएगा वो कैपिटल ब्रैकेट आएगा, और 4 के बाद जो ब्रैकेट आएगा वो भी कैपिटल आएगा। ये हो गया। तो 6 आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं हम 7th पे। 7th में क्या है, ये उल्टा है। 7th में आपका फर्स्ट जो है वो -3 0 लिखा हुआ है। ये आपका इंटरवल के फॉर्म में है। इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है ना। आसान है। लैंग्वेज हमको वही रखना है। एक्स सच दैट एक्स, मेंबर है आर का, ये लेना है। क्योंकि जितने भी नंबर्स आते हैं, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो रियल नंबर ही होता है। इसीलिए एक्स एक मेंबर है जो कि रियल नंबर का मेंबर है। अब -3 0, ये दोनों स्मॉल ब्रैकेट है। इसका मतलब है कि कहीं भी इक्वल नहीं आएगा, कहीं भी इक्वल नहीं आएगा। अगर दोनों स्मॉल ब्रैकेट है तो इसका मतलब है कि इसमें कहीं भी इक्वल का साइन नहीं आएगा। चलिए दूसरा पार्ट इसका। दूसरा पार्ट है 6 12। तो हमको खास करके ब्रैकेट पर ही ध्यान देना है कि कैसा ब्रैकेट। अब इसमें देखिए दोनों तरफ से कैपिटल ब्रैकेट है। इसका मतलब है कि दोनों पोजीशन पे इक्वल आएगा। एक्स सच दैट एक्स, मेंबर है आर का, कोमा 6 से बड़ा बराबर एक्स और 12 से छोटा, दोनों आएगा। दोनों में इक्वल का साइन आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ब्रैकेट कैपिटल ही है। अगर ब्रैकेट कैपिटल हो तो इक्वल का साइन लेंगे, अगर कैपिटल नहीं होगा तो इक्वल का साइन नहीं लेंगे, इसमें जैसा कि है। अब आते हैं तीसरे पार्ट में। तीसरे पार्ट में है 6 12। अब इसमें गौर कीजिए, ये तो स्मॉल है, ये कैपिटल है। मीन्स एक्स सच दैट एक्स, मेंबर है आर का, कोमा 6 से बड़ा एक्स और इससे बड़ा। अब इसमें क्या कंडीशन है, ये गौर कीजिए, ये गलत है। क्यों गलत है? कि ये 6 तो ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट है तो इक्वल नहीं लेंगे, लेकिन 12 के पास जो है ये कैपिटल ब्रैकेट है, तो 12 से पहले जो साइन है उसमें इक्वल लगाना जरूरी है। 12 से पहले जो साइन है उसमें इक्वल लगाना जरूरी है, क्योंकि 12 के बाद कैपिटल ब्रैकेट है। अब फोर्थ, आपका फोर्थ है -23, 5। तो इसमें खास करके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है? ब्रैकेट का है। ये चीज़ ध्यान रखना एकदम जरूरी है। अब 23 से पहले माइनस है, ठीक है, 23 -23 से पहले ये कैपिटल ब्रैकेट है। इसका मतलब ये हो गया कि -23 से पहले कैपिटल ब्रैकेट है। इसका मतलब इसके बाद जो हम साइन लगाते हैं ग्रेटर का, उसमें इक्वल लगाना पड़ेगा। और इसमें चूंकि ये है स्मॉल ब्रैकेट है, इसीलिए इसमें जरूरी नहीं है ना। यहां इक्वल नहीं लगा। क्यों? क्योंकि 5 के बाद जो है वो स्मॉल ब्रैकेट है। और इस तरीके से आपका 7th भी क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं 8th का। तो ये आपका जो है समझाने के ख्याल से था, इसको अच्छी तरीके से ब्रेन में रखना है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8th पे। 8th में क्या है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू
प्रोपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। उसके लिए कह रहा है कि आप यूनिवर्सल सेट क्या लिख सकते हो। पहला क्या है, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। 8 का पहला क्या है, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। इसके लिए यूनिवर्सल सेट लिखना। तो यूनिवर्सल सेट अगर इसके लिए लिखना है तो सिंपली आप क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे x such that x is a set of all triangles। हो गया, ये यूनिवर्सल सेट लिख दिया हमने। क्यों? ऑल ट्रायंगल्स का जब सेट ले लेंगे तो वो यूनिवर्सल हो जाएगा, उसमें ये राइट ट्रायंगल्स आ जाएगा। तो जब यूनिवर्सल लिखना है तो हमको ये देखना है कि होल किस में आएगा। तो होल आता है यूनिवर्सल। यहाँ ट्रायंगल की बात हो रही है तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, इसमें राइट भी आ जाएगा, एक्यूट एंगल भी ट्रायंगल भी आ जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल भी आ जाएगा, है ना। या फिर और अगर बात करें आइसोसेलेस भी आ जाएगा, जो ऑल ट्रायंगल्स है। तो ऑल ट्रायंगल्स क्या होगा, हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट अगर लिखना हो तो सबसे एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट यही है। अब इसी तरीके से अगर दूसरे की बात करें तो दूसरे में लिखा है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। अब इसमें लिखा है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। अभी बताया था कि ट्रायंगल्स कोई भी हो वो ऑल ट्रायंगल्स में आ जाएगा। तो इसका भी जो है हमारा वही सेट का नाम आप चेंज कर सकते हो या सेम भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इज अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, इसका भी यूनिवर्सल सेट यही हुआ। ये आंसर हो गया, इसका ये आंसर हो गया। समझ में आ गया हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आपका 9th की बात करते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन। 9th में क्या है, आपको ABC 3 सेट दिया हुआ, ठीक है, और फिर आपको यूनिवर्सल सेट लिखना है। ए दिया है आपका 1 3 5, बी दिया है आपका 2 4 6, और एंड सी दिया है आपका क्या 0 2 4 6 8। अब आपको एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है, सॉरी एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें ए बी सी तीनों के मेंबर आ जाए, वही होगा यूनिवर्सल सेट, है ना। एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें तीनों का मेंबर आ जाए। तो अगर हम यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, मान लीजिए डी लिख दिया, तो अब उसका मेंबर क्या क्या हो जाएगा। तो सी में है 0, वो भी ले लो, ए में है 1, वो भी ले लो, बी में 2 है, सी में भी 2 है। तो हमको रिपीट नहीं करना है, सिंगल ही लेना, 2 भी ले लिया। उसके बाद 3 है ए में, वो भी आना चाहिए। 4 है आपका बी और सी दोनों में, तो दोनों में है, हमको रिपीट नहीं करना है, सिंगल ही लेना है। उसके बाद देखिए 4 के बाद 5 है, ये 5 भी ले लीजिए। इसी तरीके से 6 दोनों में है, 1 6 ले लेंगे। 7 कहीं है नहीं, जरूरत नहीं है। फिर हमको 8 है, 8 ले लीजिए। अगर आप बंद कर दें तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। लेकिन मर्जी हमारी है, यूनिवर्सल सेट लेना है 9 10, आप कुछ भी ले सकते हो। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, जिसमें ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा। तो मन होगा तो 100 ऑन कर दीजिएगा, नहीं मन होगा तो 8 तक ही यहीं तक लेकर के आप यहाँ ब्रैकेट घेर दीजिए, बस खत्म। फिर भी वो आंसर सही है तो एज यू लाइक। लेकिन ये ध्यान रखना कि इस तीनों का मेंबर आना चाहिए, एटलीस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A, B and C should lie in set D, है ना।
इस तरीके से आपका 9th नंबर भी कंप्लीट हो गया। तो 1.3 एक्सरसाइज आपका फिनिश हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ इंट्रोडक्शंस लेके आते हैं वेन डायग्राम से रिलेटेड, जो कि आपका 1.4 में काम आएगा। तो वेन डायग्राम को अब समझना ज़रूरी है, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।